जय जोहार दोस्तों, नमस्कार। चलिए देखिएगा 19 अक्टूबर है। चलिए पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में हुए गोवा फिल्म फेस्टिवल में बस्तर जगदलपुर के युवा लेखक आधार कुशवाहा की कहानी पर बनी किस शॉर्ट फिल्म का स्क्रीनिंग के बाद फेस्टिवल के लिए चुन ली गई है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दवा। याद रखिएगा दवा। देखिएगा इसके संबंध में कि पणजी में जारी गोवा फिल्म फेस्टिवल में बस्तर जगदलपुर के युवा लेखक आधार कुशवाहा की कहानी पर बनी शॉर्ट फिल्म दवा की स्क्रीनिंग के बाद फेस्टिवल के लिए चुन ली गई है। और इसके जो है निर्देशन है ना जगदलपुर के ही युवा शशांक त्रिवेदी ने किया है। याद रखिएगा। और देखिएगा दोस्तों कि फिल्म जो है तंबाकू से होने वाले नुकसान पर आधारित है, जिसे 15 से 16 अक्टूबर को हुए गोवा फिल्म फेस्टिवल में सराहना मिली है। और इस शॉर्ट फिल्म की जो शूटिंग है बेंगलुरु में की गई है, याद रखना है। और यह शॉर्ट फिल्म दवा जो है वो 15 मिनट की फिल्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ये है। देखिए छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उड़द और मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी कब से प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है यहाँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखना 17 अक्टूबर 2022। ठीक है, 17 अक्टूबर 2022। चलिए देखिएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 20 उपार्जन केंद्रों में अरहर, मूंग और उड़द की फसल के समर्थन मूल्य में खरीदी की शुरुआत की गई है। और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादिक मार्कफेड के माध्यम से अरहर और उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। याद रखना है। और मूंग की जो है 7,755 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। याद रखिएगा ना ये सब। और इसके लिए 31 अक्टूबर तक जो है पंजीयन कराया जाएगा। और देखिए इस वर्ष जो है उड़द और मूंग खरीदी 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक, और अरहर की जो है खरीदी आगामी वर्ष में 13 मार्च से 12 मई तक की अवधि में किया जाएगा। किसानों से अरहर 4 क्विंटल, मूंग जो है 2 क्विंटल और उड़द 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ओके, ये सब है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा जानकारी है, देख लीजिए। खरीफ फसल, तो ये जो फसल है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और इसके अंतर्गत धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, रामतिल ये आते हैं। उसी तरह आपका रबी फसल होता है, ऐसे फसल जिसे नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है ना, रबी फसल के अंतर्गत आता है। और इसमें आपका गेहूं, चना, मटर, सरसों, बाजरा, सूरजमुखी, अलसी, तिवड़ा जिसको लाखड़ी भी बोलते हैं, ये आते हैं। और जायद फसल जिसे दोस्तों नकदी फसल भी कहते हैं, और यह फसल मार्च अप्रैल माह में बोई जाती है। और इसके अंतर्गत सब्जी, भाजी, खीरा, ककड़ी, कद्दू, फूल है ना, तो ये सब आते हैं। ध्यान रखिएगा ना, थोड़ा जानकारी है लेकिन पूछता है तब बनता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ये है। देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में वर्ष 2015-16 में किसानों के विभिन्न फसलों की किस्मों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया। अभी तक कुल कितने प्रजातियों को जीआई टैग मिल चुका है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। याद रखिएगा 1218। तो देखिए इसके संबंध में कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित एग्री कार्निवल 2022 अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का समापन हुआ। इसी में यह जानकारी प्राप्त हुआ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में वर्ष 2015-16 में किसानों की विभिन्न किस्मों का जो है ना रजिस्ट्रेशन हुआ। विभिन्न फसलों का जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया। और अभी तक कुल 1218 प्रजातियों को जीआई टैग मिल चुका है। और देखिए इसमें छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 1785 कृषकों द्वारा कुल 68 फसलों को चिन्हित कर जीआई टैग हेतु पंजीयन करवाया गया था, जिसमें से अभी तक धान की 339 किस्मों और सरसों की 3, टमाटर की 1 किस्म, कुल 343 किस्मों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ये है। देखिए मेंस बैलन डी और अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है करीम बेंजेमा, याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि यही है कि रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने पहली बार मेंस बैलोन ड'ओर अवार्ड 2022 जीता है। वह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले 5वें फ्रांसीसी भी हैं। वर्ष 1998 में जिनेडिन जिडान के बाद पहली बार यह अवार्ड जीता है। याद रखिएगा कि 16 वर्षों में पहली बार मेसी या रोनाल्डो यह अवार्ड जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी? ऑप्शन है यहाँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, याद रखिए। देखिएगा इसके संबंध में कि देश में पहली बार मध्य प्रदेश में MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होगी और ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। इसी के साथ भारत ऐसे राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां MBBS की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। रूस, यूक्रेन, जापान, चीन और फिलीपींस जैसे देशों में भी मातृभाषा में मेडिकल की जो है पढ़ाई होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिए शेहान करुणातिलका। ठीक है, देखिएगा इसके संबंध में देख लीजिए कि श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका ने द सेवन मून ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए बुकर पुरस्कार जीता है और बुकर पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। याद रखिए। देखिए कि करुणातिलका यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे श्रीलंकाई लेखक हैं और यह नावल एक फोटोग्राफर की कहानी पर आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 2023, याद रखिए 2023। तो देखिएगा इसके संबंध में यही है कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग 2023 से शुरू किया जाएगा, याद रखना है। और महिला इंडियन प्रीमियर लीग 26 फरवरी को ICC महिला T20 विश्व कप के समापन के तुरंत बाद 2023 में 5 टीमों के टूर्नामेंट के रूप में शुरू की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है रोजर बिन्नी, याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि वही कि भारतीय क्रिकेट के 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी को आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है और वह इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे और उन्हें वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, चलिए हाल ही में एल्युमिनियम निर्मित मालगाड़ी की शुरुआत की गई। इसका उपयोग देश भर में पहली बार किस रेलवे मंडल में होगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बिलासपुर, याद रखिएगा बिलासपुर। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में हैप्पी स्ट्रीट बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रायपुर, याद रखिएगा ये रायपुर जिला। देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में कितने करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1866 करोड़ 39 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, कुल 2 प्रश्न हैं। इसको देखिएगा कि हाल ही में एल्युमिनियम निर्मित मालगाड़ी की शुरुआत की गई। इसका उपयोग देश भर में पहली बार किस रेलवे मंडल में होगा? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में 10 नए राजस्व अनुविभागों का उद्घाटन किया गया। राज्य में अब कुल कितने राजस्व अनुविभाग हो गए हैं? ऑप्शन को देखिए, कमेंट्स में जवाब दीजिएगा इसका भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF के लिए है ना, तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।